पैदल चलने के हैं बेशुमार फायदे। अगर आप पैदल चलते हैं तो आप किसी दवा के बगैर भी, किसी इलाज के बगैर भी अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। पैदल चलने का फायदा नंबर 1, दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो पैदल चलने से वो अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। फायदा नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए पैदल चलना बहुत फायदेमंद साबित होता है। फायदा नंबर 3, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को जोड़ों की परेशानी है, जोड़ों के दर्द की परेशानी है, तो वो पैदल चल लेंगे तो उनके जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा और हड्डियां भी मजबूत होंगी। फायदा नंबर 4, स्ट्रेस के लिए, जो लोग टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो पैदल चलने से वो अपने तनाव और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। पैदल चलने से कुछ ऐसे हार्मोन बनते हैं जो आपके तनाव को कम करते हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। फायदा नंबर 5, मोटापे के लिए, पैदल चलना मोटापे को, आपके ओबेसिटी को, आपके वजन को कंट्रोल करता है और वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए पैदल चलना बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसलिए आप रोजाना लगातार पैदल चलिए। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आप, कुछ लोग बिजी रहते हैं, इसमें पैदल नहीं चल पाते हैं, तो वीडियो में आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका टाइम है उसी टाइम को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप अपना काम भी कर सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। पैदल चलने के फायदा नंबर 6, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, अगर वो पैदल चलते हैं तो उनका जो इंसुलिन लेवल वो बढ़ता है और पैदल चलने से जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल भी हो जाता है। आप पैदल चल के अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कितना पैदल चलना है दिन भर में और कब कब पैदल चलना है और किस तरह से आप अपने आप को बिजी रहते हुए पैदल चलने का शेड्यूल बना सकते हैं और अपने आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फायदा नंबर 7, पैदल चलने का फायदा नंबर 7 में से है, आपकी पैदल चलने से इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो आपकी बहुत सारी बीमारियों से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से और बहुत सारी और भी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करती है और हेल्प करती है। पैदल चलने का फायदा नंबर 8, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। पैदल चलने से, क्योंकि आपकी बॉडी का पसीना निकलता है, पसीने के साथ साथ आपके बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया निकल जाते हैं, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां पैदल चलने से, पसीना निकलने के बाद ठीक हो जाती हैं और उसमें फायदा मिलता है और आप उससे बचे रहते हैं ज्यादा बीमार होने से और ज्यादा बीमारियों से। पैदल चलने का फायदा नंबर 9, मूड फ्रेश करता है। पैदल चलने से आपका मूड भी फ्रेश होता है। कुछ इस तरह की बॉडी में चीजें, चेंजेस आती हैं कि जिससे आपका मूड फ्रेश रहता है और पैदल चलने से आपकी बहुत सारी ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाया करती है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ब्रेन के अंदर जो इस तरह के केमिकल हैं वो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो आपका मूड फ्रेश करते हैं। पैदल चलने का फायदा नंबर 10, कब्ज और पाइल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कब्ज रहता है, बवासीर या पाइल्स की शिकायत रहती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पैदल चलने से जो है कब्ज की शिकायत दूर होती है, हाजमा ठीक रहता है, डाइजेशन सिस्टम सही रहता है और पाचन तंत्र सही रहता है। तो पाचन क्रिया, उसकी डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है वो अच्छे सीक्रेट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प मिलती है। एक कहावत है कि जिसका डाइजेशन अच्छा उसका जीवन अच्छा, तो डाइजेशन अच्छा रहने से जो है जीवन भी अच्छा बनता है। पैदल चलने का फायदा नंबर 11, अगर किसी के ब्लॉकेज है, हम आए दिन सुनते रहते हैं कि उसको ब्लॉकेज हो गया,
उसके स्टैंड डल गया। और क्योंकि अगर पैदल आप चलते हैं तो उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज होता है, हार्ट आपका तेज तेज काम करता है, जिससे अगर कोई ब्लॉकेज है तो वो खुल जाता है। तो ये थे पैदल चलने के फायदे, जिसमें मैंने आपको बताया 11 फायदे। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो लोग बिजी रहते हैं, जिनका शेड्यूल बिजी है, तो वो अपने बिजी शेड्यूल में से किस तरह से अपना पैदल चलने का टाइम निकालकर मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप स्टडी करते हैं, तो अगर मोबाइल पर स्टडी करते हैं, कुछ चीज सुनते हैं, तो उसको स्पीकर पर लगा लीजिए। स्पीकर ऑन करने के बाद अपने आप रूम में पैदल चलते हुए भी उस चीज को सुन सकते हैं जो आपको सुननी है। इसी तरह से कुछ लोग गाने सुनते हैं, तो बैठने की बजाय गाने सुनने हैं तो पैदल चल के सुन सकते हैं, रूम में भी सुन सकते हैं पैदल, और बाहर भी निकल के ब्लूटूथ कान में लगा करके सुन सकते हैं। ब्लूटूथ जो लगाना हो आपको दोनों कानों में नहीं लगाना है, उससे नुकसान पहुंचता है। सिर्फ एक कान में ब्लूटूथ लगाइए। इसके अलावा जो अगर आप ऑफिस में रहते हैं, जैसे आपका टी टाइम है, तो उसमें आप पैदल चल के जाइए, 2-4 राउंड लगा लीजिए आप अपने ऑफिस में। और अगर आपका लंच टाइम है तो उससे लंच करने से पहले आप पैदल चल सकते हैं। और घर आने से पहले जैसा आप निकलते हैं ऑफिस से, तो उस टाइम भी पैदल चल सकते हैं। किसी पर अगर सुबह में पैदल चलने का टाइम नहीं है तो वो शाम के टाइम पैदल चल सकता है, और शाम में टाइम उनका बिजी है तो वो सुबह में पैदल चल सकते हैं। इसी तरह से पैदल चलना कितने मिनट तक चाहिए, तो पैदल जो है 20 मिनट तक कम से कम पैदल चलना चाहिए। और कितने दूर तक चलना चाहिए, कितने किलोमीटर तक चलना चाहिए, तो कम से कम 2 किलोमीटर तक पैदल चलना चाहिए। सबसे बेस्ट और तरीका यह है कि अगर आप पैदल चलते हैं तो उसमें 2-3 मिनट आप तेज तेज रनिंग भी कर सकते हैं, तो उससे आपके जो बहुत सारे और भी हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे पैदल चलने के बहुत सारे बेनिफिट्स, जिसमें से मैंने आपको 11 बताए, और भी बहुत इसके बेनिफिट्स हैं पैदल चलने के। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और दूसरों को पहुंचाने के लिए ज्यादा इसको शेयर कीजिए।